स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा। मेष राशि पूरे जीवन की संपूर्ण सच्चाई। आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और ऐसे टॉपिक्स कि जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। और किस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे? मेष राशि की जवानी वाले जो समय होता है और मेष राशि का बुढ़ापा कैसा होता है, कैसा रहता है मेष राशि का बुढ़ापा और जवानी का समय। इसके साथ साथ मेष राशि वाले व्यक्तियों की संतान कैसी होती है। अगर आपकी संतान है तो आप जानेंगे कि आपकी संतान कैसी होती है, और अगर नहीं है तो भी जानेंगे कि आने वाले समय में आपकी संतान कैसी होती है। इसके साथ साथ मेष राशि का वैवाहिक जीवन आखिर कैसा रहता है, कैसा होता है आपके लाइफ पार्टनर का व्यवहार। इसके साथ में मेष राशि का टर्निंग पॉइंट कौन से वर्ष से शुरू हो जाता है, यानी कि कौन से वर्ष से किस्मत का ताला कहें तो खुलने लग जाता है आपका और कुछ रास्ते आपको दिखने लग जाते हैं। इन टॉपिक्स पे आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। चलिए फिर करते हैं शुरुआत। यह कार्यक्रम जन्म की राशि पर आधारित है। और एक बात, जो भी आपके कमेंट्स में आपको रिप्लाई करते हैं ना फोटो से, वो स्कैम होते हैं, पहले चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं शुरुआत दोस्तों। मेष राशि राशि चक्र की 12 राशियों में से सबसे पहली राशि होती है मेष राशि, जिनके अधिपति यानी कि मालिक यानी कि स्वामी मेष राशि के होते हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को परमात्मा ने क्या नियुक्त किया है? सेनापति, लीडरशिप। और सेनापति का काम क्या होता है? राजा का काम तो होता है भाषण देना, समझाना कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन सेनापति का काम होता है निडर तरीके से योद्धा बन के रहना। सेनापति मंगल तो मेष राशि वाले क्या होते हैं? सबसे पहले तो निडर होते हैं। सेनापति के गुण हैं इनके अंदर। भाई मेष राशि है, सबसे प्रथम राशि है, तो अपने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, सामाजिक कार्य को लेकर हो, किसी भी चीजों को लेकर हो, लेकिन अपने आप को प्रूफ करके दिखाते हैं। कभी भी अपने आप को डाउन नहीं होने देते, कभी भी अपने आप को डाउन होने नहीं देते। डोमिनेटिंग पसंद नहीं होता इनको। हाँ, अगर काम करेंगे तो मेहनत से करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, अपनी शान फौकत से करेंगे, लेकिन किसी के सामने झुकना जल्दी से पसंद नहीं करेंगे लोग। और जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटी, किसी चीज को मैनेज करना, लीड करना, मैनेजमेंट संभालना, किसी को ज्ञान देना, एडवाइस देना, ये इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। चलिए अपने टॉपिक्स पर विशेष चर्चा कर लेते हैं। इनकी जवानी के जो पीरियड्स, जो टाइम होता है वो कैसा होता है, फिर इनका बुढ़ापा कैसा होता है। शुरुआती समय पे ये बड़े तेजस्वी होते हैं, बड़ा स्टैमिनास होता है इनके अंदर शुरुआती टाइम पे, लेकिन गुस्सा होता है शुरुआती टाइम पे। यानी कि ये कह सकते हैं कि 38-40 साल से पहले 35-38 साल से पहले इनके अंदर गुस्सा होता है, क्रोधित होते हैं ये, किसी भी बात को जल्दी से नहीं मानते, अपनी सुनने वाले होते हैं, अपने कार्य को संपूर्ण तरीके से करते हैं। स्टैमिना जैसे कि बहुत होता है, स्ट्रगल्स करते हैं, मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अपने कार्य पर पहुंचने के लिए, अपने कार्य को कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जवानी में। तेज होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, चतुर होते हैं, घूमने फिरने का शौक रखने वाले होते हैं। फ्रेंड्स कम बनाते हैं, दोस्त यार कम बनाते हैं अपनी जवानी में, लेकिन वो बनाते हैं जो कि इनको कुछ दे सके, यानी कि इनको कुछ ज्ञान दे सके। अपने जीवन को भरपूर तरीके से आनंदित लेते हैं, आनंद पूरा लेते हैं, अपने जीवन का सेनापति हैं तो भाई किसी की नहीं सुनते हैं। और घूमने फिरने का शौक होता है, टैलेंट बहुत अच्छा होता है, नाचने गाने का भी शौक रखते हैं, कम रखते हैं लेकिन रखते जरूर हैं। सारी चीजों का ज्ञान बटोरने वाले होते हैं मेष राशि वाले व्यक्ति। चालाक चतुर तो होते हैं क्योंकि भाई मंगल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पेशेंस लेवल इनके अंदर धीरे धीरे चलकर, मतलब पहले तो पेशेंस लेवल कम होता है, धीरे धीरे चलकर अपने आप को थोड़ा सा ये सही बनाते हैं। और बुढ़ापे की बात अगर कही जाए दोस्तों, मेष राशि का जो बुढ़ापा होता है वो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि ये व्यक्ति देखे हैं अक्सर मैंने कि धीरे धीरे चलकर अपनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, अपनी ऊंचाई पर ये धीरे धीरे चलकर पहुंचते हैं। और मेष राशि के मालिक मंगल हैं, तो इनका जो स्टैमिना है, जो इनका आत्मविश्वास है, वो धीरे धीरे चलकर बढ़ता है, घटता नहीं है। यानी कि अपने बुढ़ापे में भी ये व्यक्ति अपने स्टैमिना को लेकर, अपने काम को लेकर सीरियस होते हैं। ये खाली नहीं बैठते, ये सोचते हैं कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, कोई कार्य नहीं होता लेकिन फिर भी अपने आप को किसी ना किसी चीजों में व्यस्त रखते हैं। कुछ परसेंट होंगे व्यक्ति
जो ना रखें ऐसे, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा गया है कि मेष राशि वाले व्यक्ति कभी भी खाली रहना बुढ़ापे में पसंद नहीं करते। और हाँ, यह भी देखा है कि लग्जरियस चीजें का शौक होता है इनको बहुत ज्यादा, और धीरे धीरे चलकर बुढ़ापे में लग्जरियस चीजों का शौक भी उठाते हैं। बुढ़ापे में एक चीज देखिए कि बीमार लोगों को बहुत डर होता है कि वे बीमार ना हो जाएं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन बढ़ती उम्र में ये चीज तो होती है, लेकिन मेष राशि के साथ में थोड़ी कम देखी गई है। अब आपकी जन्म कुंडली में ग्रह कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन राशि के अनुसार मेष राशि वाले व्यक्ति लंबे समय तक एक्टिव रहते हैं और स्टैमिना इनका बना रहता है। अब जानते हैं कि मेष राशि की संतान कैसी होती है, अक्सर कैसा देखा गया है प्रैक्टिकली। दोस्तों, राशि से पंचम भाव के मालिक होते हैं सूर्य। ये अपनी संतान को मानते तो बहुत हैं, क्योंकि मेष राशि के मालिक मंगल और पंचम स्थान के मालिक सूर्य है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी संतान शरीफ है तो ये गलत होगा। आपकी संतान हो सकता है कि आपसे भी ज्यादा तेजस्वान, यानी कि आपसे भी ज्यादा तेज हो, क्योंकि सूर्य है पंचम भाव के मालिक। आपकी जो संतान होती है वो तेज होती है, लेकिन अपने अकॉर्डिंगली करना, पढ़ाई अपने तरीके से करना, कुछ भी चीज अपने तरीके से करना। अगर आप किसी के सामने डाउन होंगे तो फिर अपनी संतान के सामने देखे जा सकते हैं और किसी के सामने नहीं, क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं, वो अपनी चलाने की सोचते हैं। संतान लेकिन आपकी ऐसी होती है जो कि आपको मानती है, लेकिन बहुत जल्दी से शो नहीं करेगी। कुछ होते हैं व्यक्ति जो शो करते हैं कि हम अपने फैमिली को बहुत ज्यादा मानते हैं। आपकी संतान आपको मानेगी, लेकिन बहुत जल्दी से शो नहीं करेगी। आपकी सेवा भी करने वाले रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव के मालिक सूर्य हैं। सही गलत क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे भी होते हैं। लेकिन शुरुआती टाइम पे थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, अड़ियल होते हैं, घूमने फिरने का शौक और खेलने कूदने का शौक रखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव बहुत होता है। और क्रोध करने वाले, अगर आप उनको प्यार से मनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप गुस्से से मनाएंगे तो बिल्कुल भी आपकी संतान नहीं मानेगी। इसके साथ मेष राशि का वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। 7th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्र और राशि के मालिक बनते हैं मंगल ग्रह। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें प्रैक्टिकली तो होता तो सही है, लेकिन शुक्र जो 7th हाउस के मालिक हैं, जो आपके लाइफ पार्टनर, उनकी सोच, उनका जो व्यवहार है, उसमें थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। वो थोड़े से मूडी स्वभाव के हो सकते हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर है, थोड़ा सा उनका जो मन है वो फ्लक्चुएट होता है, और कभी कभी वो चीजें आपको पसंद ना आए। कभी कभी हो सकता है कि आप दोनों का जो वैचारिक मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जनरल है, हर किसी का व्यवहार नेचर एक जैसा नहीं होता, देश काल पात्र, लेकिन फिर भी आपका वैवाहिक जीवन सही बना रहता है। धीरे धीरे चलकर जो शुरुआती टाइम होता है ना, ये मान के चलिए कि शादी से 5-6 साल या ज्यादा से ज्यादा 7 साल, अगर ये 5-6 साल आपने सही तरीके से निकाल लिए तो फिर आपके जो वैवाहिक जीवन है वो मजबूत देखा जाता है। शुरुआती टाइम के जो 2 साल होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि जहां पर आपको समझने की सख्त जरूरत होती है एक दूसरे को, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपके राशि के मालिक है मंगल। आप नहीं सुनते किसी की, अगर आप फीमेल हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। डोमिनेट पसंद नहीं होता, प्राइवेसी पसंद, मतलब वो चीजें, सिक्योरिटी पसंद नहीं होती, किसी की सुनना ज्यादा पसंद नहीं होता। तो शुरुआती टाइम पे वो कहते हैं ना कि एक टेम्परामेंट का जो इशू होता है, ये मैरिड लाइफ में थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, कौन से वर्ष में टर्निंग पॉइंट शुरू होता है मेष राशि का, कैसे। दोस्तों, भाग्य के मालिक बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। 26 साल के बाद, मुझे बताइएगा, 26 साल के बाद एक रास्ता, आप भटक रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, लेकिन 26 साल के बाद एक रास्ता दिख जाता है कि इस रास्ते पे मेरे को जाना है। और 26 साल के बाद टर्निंग, आपका टर्निंग पॉइंट आ जाता है। धीरे धीरे चलकर आप अपनी लाइफ की तरफ अग्रसर होते हैं, फाइनेंशियल कुछ गेन मिलने लग जाता है, और 34-36 साल से पहले पहले कुछ हासिल आप कर लेते हैं। ये मुझे बताइएगा, कुछ भी चीज हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, बड़ी चीज हो, लग्जरियस चीजें हो, आपको लगता है कि हाँ कुछ ड्रीम्स मेरे अब पूरे होने लग गए हैं। 26 साल से लेकर 36 साल के बीच में टर्निंग पॉइंट रहता है आपका। और ये कमेंट मुझे आपको ही कर कर बताना होगा कि आपके करियर में, आपके व्यापार में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चेंज आया, कुछ बड़ा चेंज आया, जो आप चाहते थे हुआ, नौकरी में परिवर्तन हुआ, गेन हुआ, फाइनेंशियली सेविंग्स इंक्रीज हुई, ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।